क्या मौजूदा वक्त में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालने की स्थिति में आपको नज़र आ रहे हैं क्या अभी, और या फिर उनमें आपको वो प्रतिभा नज़र आ रही है कि वो पॉलिटिकली बसपा की बागडोर लंबी रेस तक खींच कर ले जा सकते हैं? देखिए, एक चीज़ समझिए कि मायावती को जितना मैं जानता हूँ या जितना मायावती को पढ़ा है, जितना मैंने मायावती को समझा है, ये किसी चैनल के इंटरव्यू में मैंने एक शेर पढ़ा था कि काट कर ज़बां मेरी कह रहा है वो जालिम, काट कर ज़बां मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाले दिल सुनाने की। तो आकाश आनंद को दोबारा बागडोर तो दी, लेकिन ज़बान पे ताला लगा दिया। आप आकाश आनंद की इस बार की ताजपोशी के बाद देखिए, ना उनका ट्विटर हैंडल चल रहा है, ना उनका व्हाट्सएप का चैनल चल रहा है, ना उन्होंने जो कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी के लिए अपना पूरा एक वो नेटवर्क बनाया था मिस कॉल वाला, वो चल रहा है, ना ही उनके पास एक काम बचा है मायावती के ट्वीट को उसी तरह रिट्वीट करना जैसे उनके कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। सारे कोऑर्डिनेटर्स मायावती के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रिट्वीट करते हैं, कोई खुद नहीं करता। तो इस तरह से आकाश आनंद की भी स्थिति वही है जो पार्टी में कोऑर्डिनेटर्स की है। वो आकाश आनंद जो लोकसभा के चुनाव में जो मीटिंगें कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, जो फायर थे, वो आकाश आनंद पहले घर पे रख दिए गए हैं, उसके बाद दोबारा उनकी ताजपोशी हो। मुझे नहीं लगता है कि आकाश आनंद की ये जो रूपरेखा है इस वाले, अभी मैंने देखा हरियाणा मूल स्वभाव से अलग हट के काम कर रहे हैं। उनका ही मूल स्वभाव नहीं है, तो मायावती का भी मूल स्वभाव था। नहीं भाई आप अगर याद चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आकाश आनंद फायर हो रहे थे, वो फायर जो हो रहे थे वही मायावती हो रही थी। हाँ। आप वो मायावती याद कीजिए जो राजनारायण से उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं गांधी अगर हम अगर क्या कहते हैं भगवान की औलाद हैं तो क्या गांधी शैतान की औलाद था, वही तो मायावती हैं। तो वही उसी मायावती के आकाश आनंद हैं। तो जो मायावती का तरीका था 89, 91, 93, 96, 2000 तक, वही लेके आकाश आनंद चले। खून भी एक है, ब्लड भी एक है, थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड है आकाश आनंद, चूँकि आकाश आनंद लंदन में पढ़ के आते हैं। आकाश आनंद की ससुराल भी जो है वो ऐसी जगह पे वो अशोक सिद्धार्थ है। तो वो दो तरफ से पल रहे थे। मायावती के यहाँ उनको कैडर मिल रहा था, फिर उसके बाद अशोक सिद्धार्थ से कैडर मिल रहा था, उसके बाद और लोगों पार्टी के लोग हैं उनको लगाया गया था। तो जो मूल स्वभाव होता है वो मूल स्वभाव जो मायावती का था वही आकाश का था। ठीक बात। मायावती ने अपने आप को धीरे धीरे करके ऐसी जगह, आप आज का नतीजा देखते हैं। मैंने अगर मेरा आप आर्टिकल्स उठाइएगा 2002 के बाद के, तो आपको मिलेगा जम्मू में बीएसपी के 4 विधायक होते थे, कम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बसपा के 4 विधायक होते थे, आज 0 है। पंजाब में बसपा का नेता विपक्ष हुआ करता था, कहाँ पहुंच गई। हरियाणा में बसपा का सांसद था, कहाँ पहुंच गई। मध्य प्रदेश में बसपा का सांसद था, और ऐसा नहीं, वो सांसद जिसने बसपा का वहाँ खाता खोला था, वो सांसद वो था जिसने अर्जुन सिंह और सकलेचा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया था। बसपा का कैंडिडेट 28 साल मध्य प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक सीट पर पटक दिया उस लड़के ने, एमपी हो गया। बिहार में बसपा का विधायक 1991 में था। तो ये आप देखिए कि वहां से मैं देखता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी को ये उत्तर प्रदेश के नजर से नहीं देखता हूं कि 19% था, 22%, उसके बाद 14-12% हुआ, उसके बाद 10.5% हो गया। नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी को वहां से देख रहा हूँ। वहां से आप उनको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कंपैरिजन पे मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक बात बोली कि बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े लीडर्स थे, इशारों में आपने वही चीज़ समझाने की कोशिश की, वो चले गए और अलग अलग पार्टियों में चले गए, और सबसे बड़ी वजह है बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर खिसकने का और उसकी इस स्थिति का। क्या करना चाहिए, क्योंकि इस देश में यात्राओं का एक बड़ा अहम योगदान रहा है। गांधी जी ने यात्रा की, जब नेहरू जी ने यात्रा की तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख डाली, और उसके बाद अभी वर्तमान की बात कर लें तो राहुल गांधी यात्रा करे, उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी इमेज में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। अब ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को यात्रा निकालने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, दौरा करने जा रहे हैं देश भर का। 3 यात्राओं में आपने चंद्रशेखर की यात्रा क्यों भूल गए? चंद्रशेखर ने भी यात्रा की थी, क्या हुआ? पूरे देश में उन्होंने भारत यात्रा ट्रस्ट बनाए, उसकी ज़मीनें ली, कहीं पे आश्रम हरियाणा में बना, कहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में ज़मीन मिल गई, वहाँ बना। उनकी भी बात, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की थी, तो कुछ ज़रूर। काशीराम ने साइकिल यात्रा की थी। तो हर यात्रा का अपना अलग मकसद होता है। आकाश आनंद, जब मुझे जो जानकारी थी, आकाश आनंद से जिस तरह से लोग मिल रहे थे, आकाश आनंद से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिलने को परेशान, छात्र मिलने को परेशान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़के उनसे मिलने के लिए पहुँच गए। आकाश आनंद ने जिस तरह से अपना तैयारी थी उनकी, अभी मैं देख रहा था कहीं अखबार में छपा होता, आकाश की यात्राएं निकलेंगी।
देखिए, आकाश आनंद को मायावती अगर फ्री करेंगी तो आकाश आनंद फायर है। और आकाश आनंद को, जैसे मैं कहने जा रहा था कि चंडीगढ़ की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो अलायंस हुआ है उनका चौटाला के साथ इंडोनेशिया INLD, हाँ, INLD के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप वो हिस्सा देखें जब वो पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द मायावती के हैं। उससे पहले के देखें आकाश आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सब कुछ आकाश आनंद का है। तो सारी चीज़ें लिख के अगर मायावती के यहाँ से आती हैं, उसे आकाश आनंद को पढ़ना है। ट्वीट करने से पहले मायावती को समझना है, मायावती से पूछना है, मायावती इजाज़त देंगी तब ट्वीट करना है।